Assalamualaikum, my name is Maria Parveen and welcome to my YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 का सेकंड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। आई होप कि फर्स्ट लेक्चर जो है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन पे। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन वो होता है कि हम किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मीन्स के हम किसी वर्ड को कैसे बोलते हैं, तो ये हमारे पास होती है प्रोनाउंसिएशन। अब ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोग फोनेमिक सैम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट जो है उसमें आप लोग कुछ जो है एक्सरसाइजेज करेंगे। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ जो है वो इसके एग्जांपल्स और टॉपिक्स को कवर करवाऊँगी। एक्सरसाइज जो है वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, बिकॉज जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप लोग खुद ही ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है कि उन्होंने कुछ वर्ड्स हमें दे दिए हैं ये जो प्रोनाउंसिएशन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोरस, और नीचे जो वर्ड है वो हमें दिया गया है चर्च। अब दोनों में देखा जाए तो CHR है स्टार्ट में, बट जो ऊपर है उसमें हमें के की आवाज़ दे रहा है और नीचे जो है वो चे की आवाज़ दे रहा है, कोरस और चर्च। तो इस तरह सेम वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन भी रखते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऊपर हमें वर्ड दिया गया है रैशन और नीचे दिया गया है मशीन। तो ऊपर जो TI है ये हमें किसकी वॉइस दे रहा है, SH की, शीन की, और नीचे जो वर्ड मशीन है उसमें CH जो है हमें शीन की आवाज़ दे रहा है। मीन्स के तौर पे यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन एक ही अल्फाज के तौर पे प्रोनाउंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि सेम वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से प्रोनाउंस किए जाएं, और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो एक ही तरह से प्रोनाउंस किए जाएं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, फोनेमिक सैम्बल्स। अब फोनेमिक सैम्बल्स क्या होते हैं ये मैंने यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि इसका जो टॉपिक था वो नीचे हमारे पास था। तो फोनेमिक सैम्बल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये सैम्बल्स होते हैं, स्पेशल सैम्बल्स होते हैं जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, साउंड को स्पीच करने के लिए। ये क्या है, सेट ऑफ स्पेशल सैम्बल्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट ईच स्पीच साउंड नाउन एज फोनेमिक सैम्बल्स। और इनको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनको स्लैश ब्रैकेट्स में प्रेजेंट किया जाता है। अब ये हमारे पास MCQs के तौर पर भी आ जाता है कि इनको कैसे शो किया जाता है, और नीचे जो आपको ऑप्शन दे सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, ब्रैकेट्स में और स्लैश जो है, तो आपने किस पे लगाना है, स्लैश ब्रैकेट्स पे। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं, ये स्पीच साउंड होते हैं और विदाउट एनी कंस्ट्रक्शंस प्रोनाउंस किए जाते हैं। मीन्स के किसी भी रुकावट के बगैर ईजीली प्रोनाउंस किए जाते हैं। और शॉर्ट वावल्स हमारे पास 7 होते हैं और लॉन्ग वावल्स हमारे पास 5 होते हैं। अब ये आपने याद रखना है बिकॉज ये MCQs के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद हमारे पास है डिप्थलॉन्ग वावल्स। ये हमारे पास दो वावल साउंड्स को कंबाइन करने से बनते हैं, और ये भी जो है ये MCQs के तौर पर आ जाता है। ये मेरे भी MCQs में आया हुआ था। मैं आप लोगों को साथ साथ जो है बताती जाऊंगी कि कौन कौन से जो हैं टॉपिक्स या क्वेश्चंस वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट हैं और MCQs के लिए, ताकि आप लोगों की जो फाइनल और मिड टर्म की प्रिपरेशन है वो भी होती जाए और साथ साथ लेक्चर भी कवर होते जाएं। तो उसके लिए आपने ये माइंड में रखना है कि ये किसके कम्बिनेशन से बनते हैं, 2 वावल साउंड्स के कम्बिनेशन से। और ये कितने होते हैं, हमारे पास 8 होते हैं। 8 डिप्थलॉन्ग वावल्स होते हैं और 2 वावल्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने वावल्स हुए, 20 वावल्स, 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग और 8 डिप्थलॉन्ग। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कंसोनेंट साउंड्स। अब ये हमारे पास कौन सी स्पीच साउंड होती है जो कैसे प्रोनाउंस की जाती है, कंस्ट्रक्शंस के साथ, मीन्स के थोड़ी रुकावट के साथ प्रोनाउंस की जाती है कि हमें बोलने में थोड़ी मुश्किल आए, उसे हम क्या कहते हैं, कंसोनेंट साउंड्स। तो इंग्लिश में जो कंसोनेंट साउंड है ये हमारे पास कितने होते हैं, 24। तो हमारे पास कंसोनेंट साउंड्स 24 हो गए और वावल साउंड्स 20। तो इन दोनों को जब हम प्लस करें तो हमारे पास कितनी साउंड्स बनती हैं, 44।
तो ये बात आपने याद रखनी है, ये यहाँ पे तो नहीं मेंशन की गई बट एमसीक्यूज में ये आ सकती है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस वैसे तो आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा कि किसी दबाव की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश में बात हो रही है स्ट्रेस की, कि एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो वर्ड्स को प्रोनाउंस करने पे यूज़ की जाती है। तो इट मीन्स एक्स्ट्रा फोर्स यूज इन स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, कि जो एक्स्ट्रा फोर्स हम एक वर्ड को बोलने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेस होती है। अब डिक्शनरी में इसको कैसे शो किया जाता है, तो इसको एक टेनी मार्क सिंबल से शो किया जाता है। मतलब जिस वर्ड पे टेनी मार्क लगा होगा उसका मतलब उस वर्ड को स्ट्रेस करके हमें बोलना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है मदर, तो मदर में हमारे पास टी एच पे थोड़ा दबाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने थोड़ी फोर्स लगा के इस वर्ड को बोलना है, मदर। इसी तरह एक और वर्ड है डिसाइड, तो डिसाइड जो लास्ट इसका पार्ट है उस पर थोड़ा ज़ोर पड़ रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ पढ़ना होगा, डिसाइड। इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसको बस इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आपका ये भी जो है क्लियर हो जाएगा। मज़ीद अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना चाहें या इसको क्लियर करना चाहें तो अगर आप लोग गूगल से भी कर सकते हो और डिक्शनरी जो है उससे भी इसको जो है वो स्टडी कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास आगे हैं आ रहे हैं पैसेज आ रहे हैं, तो इसमें हमने रीड करना है और वर्ड्स पे फोकस करना है कि किस वर्ड पे स्ट्रेस आ रहा है, कौन सा वर्ड वावल है, कौन सा कंसोनेंट है, और यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करनी है। इनको आपने जस्ट रीड करना है और नीचे जो दी जाएंगी एक्सरसाइजेज उनको आपने सॉल्व करना है। तो जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि वावल कौन सा होता है, कंसोनेंट कौन सा होता है और किन वर्ड्स पे स्ट्रेस होगा, तो आप लोग ये एक्सरसाइजेज जो है ये ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। मैं अगेन बता देती हूँ, वावल्स हमारे पास होते हैं उनमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, हमें मुश्किल नहीं होती, हम लोग इजीली इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर लेते हैं। कंसोनेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें हमें बोलते वक्त थोड़ी मुश्किल होती है और हमारी आवाज़ पे थोड़ा रुकावट सी आती है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं। उसके बाद स्ट्रेस वर्ड्स के स्टार्ट में भी आ सकती है, एंड पे भी आ सकती है, कि जिन वर्ड्स पे थोड़ा दबाव पड़ रहा है और हमें फोर्स लगा के बोलना पड़ रहा है। तो मेन टॉपिक्स जो है ये हमारे पास यही थे। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा शॉर्ट सा था, इसलिए ये मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए हो जो मैं हाईलाइट करके फ़ाइल बनाती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और मैं आप लोगों को वो फ़ाइल जो है अपने फेसबुक पेज या ग्रुप में शेयर कर दूँगी। मज़ीद आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का जो लिंक है मैंने वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।